राधे। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हूँ नीलम पंखोली और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो हर किसी का सपना होता है ना कि उसका एक अपना घर हो, चाहे छोटा ही सही लेकिन अपना घर हो। तो आज आप लोगों को मैं कराने जा रही हूँ अपने इस छोटे से घर का होम टूर। तो शुरुआत करती हूँ अपने मेन गेट से। तो चलते हैं अभी मेन गेट की तरफ। तो ये है हमारा मेन गेट। तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ अपना मेन गेट। ये है वही मेन गेट। और यहाँ पे मैंने दिवाली पे चिपकाए थे स्वास्थ्य वगैरह जो निकल चुके हैं। और ये मेरी बेटी ने बनाया है आइस। तो चलते हैं अंदर की ओर। बाहर की तरफ लाइट कम है ना, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था। तो ये है हमारा लिविंग रूम। लिविंग कहो या डाइनिंग, सब मिक्स है। और ये है टीवी। तो ज़्यादातर हम ना इसी रूम में बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर है टीवी लगा रखा है, छोटा सा दीवान, क्योंकि स्पेस कम है तो इसे। तो ये ना मेरे हस्बैंड जब मतलब अकेले रहते थे, शादी से पहले का ही ये बेड था। तो जब हमने घर लेने का सोचा था ना, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड सोचते थे कि मैं नहीं ले पाऊँगा। तो वो कहते थे कि मैं ये दीवान बेच देता हूँ, क्योंकि अब कभी भी अगर हम जाएंगे तो मतलब डबल बेड लेंगे। उन्हें लगता था कि एक ही रूम होगा, लेकिन मैं हमेशा ज़िद करती कि नहीं नहीं, ये नहीं बेचना है, क्योंकि ये उनका पहला बेड था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ये बेचे, तो मैंने मना कर दिया था। तो शायद ये मेरा विश्वास था। और ये है हमारा सोफ़ा सेट। और बस ये सिर्फ 3 वाला सोफ़ा सेट है। और ये टेबल। टेबल पे बुनाई तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं बुनाई करती रहती हूँ, इसलिए है ना। ये हमारे पास कोई मतलब दूसरा सोफ़ा था, उसका ये बस सिंगल पीस बचा हुआ है, बाकी तो हमने हटवा दिए थे। और ये सबसे पहले हमने लिया था ये जो टेबल है, इसमें मेरी बेटी के खिलौने हैं, डॉल वगैरह। जब वो छोटी थी ना, अभी भी वो बहुत ध्यान से रखती है, जो भी क्राफ्ट वगैरह बनाती है उन्हें बड़े ध्यान से रखती है। तो ये बहुत पुराना भी हो गया टेबल ना। इस पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इस पर पेंट वगैरह करवा लूँ, तो बाद में करवाऊँगी। और ये इन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो ये म्यूज़िक सिस्टम लिया हुआ है। और ये ट्रॉफ़ी ना कल मेरी बेटी को मिली है स्कूल में। और ये है टीवी। और ये मेरी बेटी की बचपन की तस्वीर है, खूबसूरत प्यारी प्यारी तस्वीर है। तो ये है भाई हमारा छोटा सा लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम। तो पानी की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, एक किचन के अंदर है। और ये मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड की ट्रॉफ़ीज़ हैं। मेरे हस्बैंड को क्रिकेट बहुत पसंद है ना, तो वो क्रिकेट में ट्रॉफ़ीज़ लेते रहते हैं, मतलब उन्हें मिलता है कभी बेस्ट बॉलर का तो कभी बेस्ट बैटिंग का। और मेरी बेटी के भी है साथ में। और ये क्राफ्ट मेरी बेटी ने बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये ना नीचे है एयर फ्रायर। मैं इसका यूज़ कम ही करती हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इन्हें ऐसे ही कोने पे रखा हुआ है। ये हमें मिला था गिफ्ट, मतलब इन्हें प्राइज़ मिला था किसी चीज़ में, तो इन्हें मैंने वैसे ही रखा हुआ है। तो ये है साथ में फ्रिज। और ये है 5 वाला वो रैक जो मैंने लिया था कोरोना के टाइम। तो इसमें थोड़े थोड़े सब में सामान भरा पड़ा है। तो ये मतलब बढ़िया है। उस टाइम में कम से कम मुझे पड़ा था 900 कुछ रुपये का, लेकिन अब देख रही हूँ तो इसमें बहुत ही कम प्राइस हो गया इसका। तो मैंने एक फिर मंगाया ताकि मैं उसे किचन में रख सकूँ। और ये हमारा है फ्रिज जो हमने पिछले साल लिया था, पहले पुराना था ना, वो ख़राब हो गया था। और ये अलमारी ली तो अपनी बेटी के लिए थी, ये अलमारी प्यारी सी, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और बाकी छोटी मोटी जो सामान होते हैं वो। और ये वॉशिंग मशीन। बाहर बालकनी में जगह कम है, तो इसलिए इसे हमने रख दिया यहाँ पर, क्योंकि बालकनी में जगह कम भी है। और क्या कहते हैं, बारिश होती है ना, तो बारिश से ख़राब भी हो जाएगी और धूप से भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में हमारी बालकनी में धूप पड़ती है। और ये मेरा छोटा सा मंदिर, ये मेरे हस्बैंड ने अपने हाइट के अनुसार इतना ऊंचा कर दिया है ना, क्या बताऊँ। मतलब मैं कहती हूँ पूजा मुझे करनी है, भले वो भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से इतने ऊपर कर दिया है। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है। और ये नीचे मेरा छोटा सा फ़ैन है। और ये मेरा आसन पूजा करते समय जो मैं बिछाती हूँ। और ये आसन भले आप लोगों को पुराना लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी दादी की निशानी है। मेरी दादी अब इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन मेरी दादी की निशानी है ये आसन। तो मैं इसे ना बहुत ही संभाल के रखती हूँ। और इसके किनारे मैंने कपड़े, इस बार मेरी सासू माँ आई थी तो उन्होंने किनारे कपड़े लगा दिए थे इसके। इससे जो है मजबूती बनी रहती है, और क्या होता है जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। और ये फ़ैन मेरा किचन के लिए, जब मैं आजकल गर्मी में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, क्या बताऊँ। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देती हूँ स्विच पे, और फिर अंदर काम करती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा किचन। तो लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ अपना छोटा सा किचन। तो यहाँ से भाई ये मेन गेट है। इसके बाहर ना पहले प्लाई थी,
जब हम लोग आए थे तो प्लाई लगी हुई थी, और लेकिन कुछ टाइम बाद देखा तो प्लाई पूरी अंदर से खोखली हो चुकी थी, मतलब दीमक से ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे दीमक उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, तो हमने पूरा हटवा के पूरा ओपन कर दिया, फिर ये पर्दे लगवा दिए मैंने। वैसे किचन में पर्दे वैसे मुझे खुला खुला ही अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि पर्दा लगवा लेते हैं, तो इन्होंने लगवा लिया। तो ये मेरा छोटा सा किचन है, ये हमारा फ़िल्टर है, और ये ऊपर रखे हुए हैं सामान, ये भी सब वो मेरी मिक्सी का बॉक्स वगैरह और जो भी छोटा मोटा आइटम होता है। तो नॉन मॉड्यूलर किचन है। नीचे तो जैसे चावल आटा वगैरह रखा हुआ है, और ये मैंने सारा साफ़ किया था ना अभी दोपहर का खाना खाने के बाद, सब किचन बर्तन वर्तन साफ़ किए थे। तो ये चूल्हा भी साफ़ किया था, उसके बर्नर वगैरह, बर्नर्स नहीं, ये मतलब क्या कहते हैं इसे, ये जो इसके ऊपर रखते हैं, ये सब साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये एक देसी फ्रिज भी रखा हुआ है, क्योंकि मटके का पानी बहुत ही अच्छा होता है ना गर्मियों में। फ्रिज का पानी जो है एकदम से अगर आप पियो तो गले पे लगता है और गला दर्द भी होता है। तो ये मेरा छोटा सा किचन हो गया। ऊपर छोटी मोटी चीज़ें जो कम यूज़ होती है वो रख दी है, और इसलिए जगह थोड़ा बन जाता है। बस ये है भाई छोटा सा किचन। और ये मैं छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है। ये तरबूज के छिलके रखे ना, इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसे मैं डालूँगी छत पर कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा छोटा सा और प्यारा सा किचन, क्योंकि ये है मेरे सपनों का घर। ये है हमारा मिरर, और ये इधर है वॉशरूम। तो वॉशरूम दिखाने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। बाल्टी भर के रखे हुए हैं ना, क्योंकि शाम तक जो है पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो ये शाम को नहाते हैं पार्क से आके, इसलिए पानी रखा हुआ है ठंडा करने के लिए, मतलब ठंडा रहता है पानी। तो ये दरवाज़ा हमने एल्युमिनियम का लगवाया है, और ये पता है आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये हमारा तीसरा कि चौथा दरवाज़ा है, क्योंकि जो सबसे पहले लकड़ी वाली थी वो ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद हटा के हमने लगवाया था फाइबर का, वो भी ख़राब हो गया था। उसके बाद लगवाया एल्युमिनियम का, वो भी ख़राब हो गया था। फिर फाइनली ये लगवाया, ये भी एल्युमिनियम ही है, लेकिन इसे थोड़ा सा हमने नीचे ना उठा के लगवाया, क्योंकि जो पहले वाला था वो बिल्कुल थोड़ा नीचे चिपका हुआ था, तो वो जल्दी ख़राब हो गया था। तो यहाँ पानी खा रहा है ना, इस वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश तो हम पूरा करते हैं कि अच्छे से रखें सामान। अब जैसे ये टैप भी है, तो ये जब लगवाया था तो इतना सुंदर था, मतलब बिल्कुल चमकता हुआ स्टील का। अब देखो, अब इसे जितना ही रगड़ो ना, ये होता ही नहीं है साफ़, क्योंकि पानी इतना खारा है। रखा अभी क्योंकि जगह समझ नहीं आता। सोच रही हूँ कि अगर मैं लाऊंगी तो इस साइड कहाँ, इस साइड रखूँ तो कैसा लगेगा। पर यहाँ पे मेरा मंदिर भी है, और ये अगर मैं इस कोने पे रखूँगी तो उसका मुख जो है सीधे बाहर की तरफ हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर से सीधे मिरर दिखेगा। बेडरूम में जगह थोड़ा कम है। चलो आप लोगों को ले चलती हूँ अपने बेडरूम की तरह। इसे कहते हैं, हमारे इधर कहते हैं LIG फ्लैट। LIG मीन्स 1 BHK फ्लैट। तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम पूरा अच्छे से, ये हो गया लिविंग रूम। हाँ, स्टोर रूम तो दिखाया नहीं, और ये छोटा सा है स्टोर रूम। तो यहाँ पे है छोटा सा स्टोर रूम, और ये खिड़की, ये ज़्यादातर बंद ही रहता है ना, क्योंकि यहाँ बाहर से ये देखो सामने वाली बिल्डिंग है, तो वहाँ से सब दिखता है, तो बंद रखनी पड़ती है। अगर बंद रहता तो फिर मैं पर्दा खोल के रखती, कम से कम हवा तो आती। पर हवा ना आए, लेकिन सीढ़ियों पे कई 50 हज़ारों इंसान मतलब चलते रहते हैं, अंदर झांकते ही हैं, नज़र पड़ ही जाती है। हम भी होते हैं तो नज़र पड़ ही जाती है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बंद करके रखना पड़ता है। तो ये बाथरूम हो गया, और यहाँ से है मेरा बेडरूम स्टार्ट। तो ये है मेरा बेडरूम। चलो यहाँ की लाइट भी ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये हमारा बेडरूम, और ये मेरी बेटी के छोटे छोटे टॉयज़ जो उसके बर्थडे पे और उसमें मैं देती रहती हूँ, और भी लोग देते रहते हैं। ये येलो वाला इस बार मेरी बहन ने, छोटी बहन ने उसे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा है ना। और ये अलमारी जो पहले से ही थी बनी हुई, स्टडी टेबल जिसमें आने की बुक्स वगैरह हैं, और ये बैग, और ये हो गया बालकनी का गेट। तो ये है भाई छोटा सा कमरा। तो यहाँ ना अगर मैं ड्रेसिंग टेबल लाऊं भी तो इस रूम में रखने की जगह नहीं है, क्योंकि इस साइड तो रख नहीं सकते, क्योंकि अंदर बाहर करते हैं तो दिक्कत होती है। मुझे ना खुला खुला ही पसंद है, कमरे खुले खुले पसंद है। ये बालकनी, आजकल बहुत तेज़ धूप है। साइड लगाए हैं मैंने पौधे वगैरह अपने थोड़े बहुत, स्नेक प्लांट, जेट प्लांट, और ये है मनी प्लांट, ये है लंबे वाले स्नेक प्लांट, और ये है छोटे वाले स्नेक प्लांट।
तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी। तो ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं रख सकते क्योंकि इधर भी जूते वगैरह रखे हैं। तो ये दिखा दी आपको अपनी बालकनी। बहुत तेज़ धूप है तो भाई थोड़ी देर बंद ही रखते हैं दरवाज़ा वगैरह, क्योंकि बाहर से ना गर्म हवा आ रही है अंदर की ओर। तो ये है मेरा छोटा सा घर। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेरा ये छोटा सा घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है ना कि उसका अपना घर हो। तो फाइनली भाई ये मेरा अपना घर है और मेरे हस्बैंड की मेहनत का फल। तो जो पहले सोचते थे कि नहीं हो सकता, लेकिन वो सोचते थे कि नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी महंगाई है। लेकिन हम लोग रहते हैं दिल्ली NCR में, यानी कि गाज़ियाबाद में, जहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली के मुताबिक तो यहाँ का रेट कम है थोड़ा सा। तो थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। दिल्ली में तो इसी फ्लैट का न जाने कितना होगा, यहाँ कम से कम थोड़ा रीज़नेबल सही रेट है, मतलब गाज़ियाबाद में सही रेट है। तो ये इसलिए हम दिल्ली छोड़कर यहाँ पे आए, यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो पसंद है ना, ज़्यादा सामान वगैरह नहीं भरा है अपने घर के अंदर, मतलब कि ड्रेसिंग टेबल और नहीं रखा है अभी। सोच रही हूँ कि रखूँ, लेकिन देखते पहले जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन जो आजकल नए फ्लैट बन रहे हैं ना, मतलब LIG फ्लैट 1 BHK फ्लैट, मतलब हमारे फ्लैट के हिसाब से तो उसमें स्पेस बहुत ही कम है। बेडरूम में सिर्फ एक बेड और उसके चारों तरफ जगह तो है ही नहीं बिल्कुल। अब बाथरूम बिल्कुल छोटा सा, हमारा कम से कम ठीक है, मतलब बाथरूम उनके हिसाब से तो ठीक ही है। तो चलो पुराना ही सही, लेकिन स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से ना जाने का कहीं मन भी नहीं करता है, क्योंकि इसी घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ था और इस घर से बहुत सारी यादें हैं। तो ऐसा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।